कि नाबालिग का बलात्कार होने के बाद भी योगी के राज में, मोदी के राज में, अमित शाह के राज में, संघी सरकार के राज में बलात्कारी यौन शोषण करने वाले गिरफ्तार होंगे कि नहीं? ये नजीर हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने खड़ी कर दी है। ये देश के लिए, मैं कहता हूँ संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए, महिला अधिकारों के लिए और हमारे देश से बने कानून के लिए काला दिन है। 5 चीजें हैं, 4-5 चीजें हैं। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जस्टिस लोया की हत्या के बाद जज डरे हुए हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, हमारे देश में दुनिया का सबसे ताकतवर जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस है, मुझे लगता है जज उसके दायरे में है। और 3, आपको मालूम होगा दिल्ली दंगों की सुनवाई कर रहे जस्टिस मुरलीधर की देर रात को इसलिए तबादला कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने आदेश दिया था दिल्ली पुलिस पर गोली मारने की बात करने वाले ठाकुर, जो अभी खिलाड़ियों के साथ भी अत्याचार कर रहा है, अनुराग ठाकुर का बात कर रहा हूँ, परवेज वर्मा का, और एक और कपिल मिश्रा जिसने नरेंद्र मोदी की सीडी का मसला दिल्ली विधानसभा में उठाया था, किस प्रकार बेटी का अपहरण करने में नरेंद्र मोदी तब मुख्यमंत्री के शामिल थे। इन तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था देर रात को। तीसरा डर यह हो सकता है कि जज डरे हुए हैं तबादले को लेकर के, और चौथा डर है हमारे देश में, और आपने देखा होगा अरुण कुमार मिश्रा 8 महीने तक कब्जा करके रखे जब तक उन्हें NHRC का चेयरमैन नहीं बनाया गया। हो सकता है इस प्रकार का लालच भी हो, और इस प्रकार का लालच भी हो जो 4 जज सड़क में आए थे, उनमें से एक जज ने अपने लिए राज्यसभा का रास्ता अख्तियार किया है। लेकिन मैं आपके माध्यम से अपील करता हूँ, हमारे देश में शहादत हुई है जस्टिस लोया की, हमारे जैसे तमाम लोग तड़ीपार के खिलाफ सुनवाई करने वाले उस शहादत को तब तक याद रखेंगे जब तक हमारे देश में हम जिंदा रहेंगे और हमारे देश में संविधान कायम रहेगा। इसलिए निडर होकर के, मौत तो आने की चीज़ है और जान जाने की चीज़ है, मैं जजों से अपील करता हूँ कि ये जस्टिस लोया की हत्या के बाद डरने की जरूरत नहीं है। मौत ने एक दिन जरूर आना है और जान ने जरूर जाना। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई मामला जो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले दावा किया था, अब भी कर रहा हूँ, कानून ये कहता है कि शिकायत कहीं भी जाएगी 0 FIR दर्ज होती है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं किया है कि यौन शोषणकर्ता की गिरफ्तारी के लिए FIR दर्ज न करने वाले पुलिसकर्मियों को दंडित कर दिया होता। अगर वो जेल चले गए होते, FIR के बाद ब्रजभूषण जेल में होता। और ये पहलवान लड़कियां इतने ओला दृष्टि और बर्फ में, मैं बर्फ कहूँगा जब सबसे की ठंड में भीग करके यहाँ नहीं बैठने को बेबस होती, ये बात होती। लेकिन मुख्य न्यायाधीश शुक्र है आपने तो देश में हम सब लोगों को बड़ी आशाएं थी कि आपके फैसले बड़े अच्छे हैं, लेकिन यकीन मानो महिलाओं के मसले पर, चाहे वह बिल्किस बानो का मसला हो, किरण नेगी का मसला हो, इन लड़कियों का मसला हो, मैं कहता हूं कि आपने देश में काला अध्याय लिख डाला है। ये बात मैं दावे से